हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं डॉक्टर नौशीन आपका स्वागत करती हूँ दोस्तों आपके ही अपने चैनल में। दोस्तों मैं आज बात करने वाली हूँ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में। दोस्तों मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में आप में से ही एक व्यूवर ने हमसे क्वेश्चन पूछा था कि मैम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पे एक वीडियो बनाइए। तो लीजिए हम आ गए हैं, आप भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम ज़रूर आपकी मदद करेंगे। दोस्तों मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसा इसका नाम है, मस्कुलर मीन्स रिलेटेड टू मसल्स, यानी आपकी मांसपेशियाँ। मीन्स मांसपेशियों में ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई है जिस वजह से आपको चलने फिरने में प्रॉब्लम हो रही है, दैट इज़ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इन शॉर्ट एंड ईजी लैंग्वेज। दोस्तों अब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होता है, उससे पहले हम अपने नॉर्मली मांसपेशियों का फंक्शन समझ लेते हैं। दोस्तों मांसपेशियाँ मसल्स, यानी जो हमारी, जो आपने देखा होगा बाइसेप्स हैं, ट्राइसेप्स हैं, आपने बॉडी वाले लोगों को देखा भी होगा जिनकी फूली फूली दिखती हैं, दिस इज़ मसल्स। तो मांसपेशियाँ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। दोस्तों हम जो भी चलते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ना, उठना, बैठना, जो भी है, अपना हाथ मोड़ना, ये करना, तो इसमें क्या होता है कि इधर की बाइसेप्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। रिलैक्सेशन मीन्स आपकी मसल्स अच्छे से सिकुड़ रही है, फैल रही है, अच्छे से वर्क कर रही है, चलना फिरना, उठना बैठना। तो मांसपेशियों का ये रोल है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। दोस्तों अब मांसपेशियों में एक प्रोटीन होता है डिस्ट्रोफिन। दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोटीन होता है जो कि मांसपेशियों को स्ट्रेंथ देता है, जो कि हमारी मांसपेशियाँ, जैसे किसी भी हमने जो मोड़ते हैं ना, तो एक मांसपेशी सिकुड़ती है, जैसे बाइसेप्स सिकुड़ती है, यूँ करा तो एक ट्राइसेप्स रिलैक्स होती है। तो मांसपेशियों का रिलैक्सेशन मतलब इसे सिकुड़ना और फैलना, ये भी डिस्ट्रोफिन करता है, स्ट्रेंथ देता है, चोट से भी बचा के रखता है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। दोस्तों इस इज़ द नॉर्मल फिनोमेना। दोस्तों अब क्या होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में। दोस्तों मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अपने आप में बहुत सारी बीमारियों का समूह है। दोस्तों मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होता है दोस्तों, वो एक सिंगल डिसीज़ नहीं है। दोस्तों जैसे आपने डायबिटीज़ ले लिया, डायबिटीज़ के अंदर भी बहुत सारी मेलाइटिस इंसिपिडस होती हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में 9 बीमारियों का समूह होता है और ये पैदाइशी होती हैं ज़्यादातर, और कुछ बहुत रेयर भी होती हैं। अब 9 बीमारियों में क्या होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर, एक आती है ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी डीएमडी, बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मायोटेनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, लिम्ब-गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और कंजेनाइटल है, और काफ़ी सारी जो होती हैं 9 बीमारियां होती हैं। अब इन सब बीमारियों को मिलकर के कहा जाता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। दोस्तों अब इसमें क्या होता है दोस्तों, एक एक करके मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डीएमडी। दोस्तों बहुत सारे लोगों में अगर मांसपेशियों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, वो हमेशा मुझसे कमेंट कर देता है मैडम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, या फिर वो ऐसे ही बोल देता है, बट उसको ये नहीं पता कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर 9 बीमारियां हैं, उसके अंदर कौन सी बीमारी है उसको वो कहा जाता है। जैसे मैं आपको डीएमडी के बारे में बता रही हूँ, आप गूगल में भी सर्च करेंगे ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये बच्चों में होती है ज़्यादातर। दोस्तों ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसमें क्या होता है डियूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में, मैंने आपको बताया ना, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन या तो वर्क नहीं करेगा या फिर एब्सेंट रहेगा। अब आप समझ गए होंगे डिस्ट्रोफिन प्रोटीन कितना अच्छा है कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, आपकी मांसपेशियों को सिकुड़ना फैलने में मदद कर रहा है। अब जब वो सिकुड़ेंगे फैलेंगे ही नहीं तो आप अच्छे से चल फिर भी नहीं पाओगे। आप ऐसा पेशेंट जो होता है ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का, एड़ी उठा के चलता है ये बच्चा और सीना बाहर निकाल के। दोस्तों आप साइड में वीडियो में देख ही रहे होगे कि बच्चा किस तरीके से चल रहा है, एड़ी उठा के चलेगा और सीना निकाल के चलेगा। दिस इज़ ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी चाइल्ड। दोस्तों ये ज़्यादातर बच्चों में होती है और मेनली लड़कों में होती है, बॉयज़ में होती है। दोस्तों अब इसमें क्या होता है, एक गोवर साइन होता है, अगर ये गोवर साइन पॉजिटिव आ जाए तो मतलब ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। मतलब आपका बच्चा जब बैठ जाएगा तो जब वो उठेगा उसको बहुत दिक्कत होगी। जैसे बूढ़े लोग घुटने पकड़ रहे हैं, धीरे धीरे उठ रहे हैं, तो देयर इज़ अ गोवर साइन पॉजिटिव होता है, मतलब उसकी मसल्स में सिकुड़ना फैलना अच्छे से नहीं हो पा रहा। मसल एक सिकुड़ती है, फैलती है, जब भी आप अच्छे से वर्क कर पाते हो। दोस्तों देयर इज़ अ ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ज़्यादातर बच्चों में होती है, मेनली बॉयज़ में होती है। गोवर साइन मैंने आपको बताया वो पॉजिटिव आ जाता है, और चलने फिरने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में इसमें दिक्कत होती है। और इसमें क्या होता है, एड़ी उठा के चलना, सीना बाहर निकाल के चलना,
साथ ही साथ अगर ये बीमारी 2 से 5 साल 6-7 साल के बच्चों को बता रहे हैं, अगर आगे तक पहुंच जाए बच्चा और ज़्यादा 10-12 साल तक पहुंच गया तो उसको उसके मतलब कंधों तक में पहुंच जाती है, तो कंघी करने में भी उसको प्रॉब्लम होती है बच्चों को। और इसको स्टार्टिंग में ही पकड़ लेना चाहिए, मतलब बच्चे को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। देयर इज़ अ DMD ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। दोस्तों आप समझ गए ना दोस्तों, आप जैसे कुछ बड़े लोग मुझे कमेंट करते हैं उनको ये हो गया है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर ही कई सारी बीमारियां हैं दोस्तों, एक सिंगल ये नहीं है कि आप बोल दो आपको ये हो गया। अब DMD तो बच्चों में हो गया, अब दूसरी है बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। दोस्तों बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मतलब थोड़े बड़े लोगों को होती है। बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इससे डिफ़र है, उसमें भी क्या होता है, डिस्ट्रॉफी तो क्या होता है थोड़ा सा फंक्शन करने में कम करने लगता है, उसमें भी चलने फिरने में दिक्कत होने लगती है, सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत, उठने में दिक्कत। इसमें क्या होता है, काफ मसल जो होती है ना आपकी जांघों के दर के जो पोर्शन होता है इधर पिंडली टाइप का, और वो थोड़ा सा ऐसा मोटा हो जाता है, इधर का एरिया थोड़ा चौड़ा हो जाता है, उसमें भी क्या होता है चलने फिरने में दिक्कत हो जाती है। बट वो चाइल्डहुड में नहीं होती है बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, थोड़े बड़े लोगों में 20 साल तक के एजेस वाले लोगों को भी होने लगती है बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, DMD एंड BMD। दोस्तों इसमें यह होता है कि वही का वही प्रॉब्लम की मसल्स में प्रॉब्लम हुई है, तो ऑब्वियसली सी बात है सीढ़ियाँ चढ़ना उठना बैठना इसमें प्रॉब्लम होने लगती है इस बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में। दोस्तों दोनों डिफ़र हो गए ना। अब उसके बाद होती है एक लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। दोस्तों लिम्ब मतलब आपके हाथ पैर, मतलब गर्डल वाला पोर्शन मतलब जहाँ आप कमर बंद होता है ना वहाँ पर ये ज़्यादातर नीचे से स्टार्ट होके मतलब आपके कूल्हों का पोर्शन है, आपकी कमर का पोर्शन है, शोल्डर तक जाती है, मतलब लिम्स को आपके ये पकड़ती है। अब बट ये होता है कि लिम्ब गर्डल वाली मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये और आगे वाली है, जिस 30 साल 40 साल 50 साल उन सारे लोगों को देखने को मिलती है। दैट इज़ लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अब एक और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती दोस्तों, ये 3 हो गए हैं। चौथी इज़ मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मीन्स मायोटोनिया के नाम से भी इसको जानते हैं, मीन्स आपकी मसल्स का टोन चला गया है। कोई देखा, बिल्कुल रिलैक्स, मतलब ये है कि आपकी मसल्स में क्या होता है, कुछ मसल्स आपने कुछ लोगों को देखा होगा, आप उनसे हैंडशेक करेंगे तो उनका हाथ खुल नहीं पाता, अकड़ का ही रह जाता है, मीन्स वो कुछ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होकर ही रह गई हैं, वो खोल ही नहीं पा रहा है, पूरी टोन चली गई मसल्स की। इस मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी दोस्तों सिर्फ DMD जो है मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, जो बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिलती है, इट्स द मोस्ट कॉमन। और बेकर थोड़ा बड़ा एज, लिम्ब गर्डल और बड़ा एज, मायोटोनिक तो ज़्यादातर सभी में 20 30 40 साल, मतलब आपके मसल्स का टोन चला गया है, मसल आपकी कॉन्ट्रैक्ट ही हो गई है, मतलब अकड़ जाना कड़ी हो जाना, दैट इज़ मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। दोस्तों एक और होती है दोस्तों फेशियो स्कैपुलो ह्यूमरल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। फेशियो इज़ रिलेटेड टू आपका चेहरा, मतलब आपका फेस। ये और जो बड़े उम्र की एज हो जाती है ना, आपने देखा होगा 50 60 40 इस एज हो जाती है ना, तो इस वक्त में क्या होता है कि आपकी मसल्स लूज़ होने लगती है। फेशियो मतलब आपकी फेस की मसल लूज़ हो गई। स्कैपुला मतलब जो आपके ये पीछे जो स्कैपुला बोन होती है, स्कैपुलो ह्यूमरल मतलब हाथ उठाने में भी उनको प्रॉब्लम हो रही है ह्यूमरस बोन के दर से, तो इस वाली पोर्शन में ये होता है दोस्तों। और एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है जिसको कहते हैं हम ऑक्यूलोफेरेंजियल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। दोस्तों ऑक्यूलो मतलब आँखों से रिलेटेड, कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि उनकी आँखें मतलब नीचे हो जाती हैं, उनकी मतलब बंद हो रही होती हैं, जैसा कि आपको साइड में इमेजेस में मिल रहा है, मतलब उनकी आईलिड की जो मसल है वो रिलैक्स हो गई, यूँ बंद हो गई। दिस ऑक्यूलो फेरेंजियल मतलब उनको निगलने में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो ये और आगे वाली एजेस जो हो जाती हैं ऑक्यूलोफेरेंजियल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है। दोस्तों एक होती है कंजेनाइटल, जो पैदाइशी बच्चे हैं, कुछ आपने देखा होगा कंजेनाइटल ही है, बहुत ही ज़्यादा अकड़े से हैं, सुकड़े से हैं, इस टाइप के। इस कंजेनाइटल एक डिस्टल वाली होती है, एक ईसर वाली होती है। अब जल्दी बता दी क्योंकि 9 टाइप थे, बट अब हम इस पे चलते हैं अच्छे से समझाने पे। दोस्तों मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आप समझ गए होंगे, रिलेटेड टू मसल्स मीन्स
मतलब आपकी मसल्स में डिस्ट्रॉफी मतलब कोई भी वाला फंक्शनिंग हो गई है, डिफिशियंसी हो गई। डीएमडी मतलब ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलती है। हील उठा के चलता है, सीना बाहर निकाल के चलता है, सीढ़ियाँ चढ़ने में प्रॉब्लम और गोवर साइन पॉजिटिव, दिस इज़ डीएमडी। बैक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हिप्स से मसल्स में प्रॉब्लम होने लगेगी, चलना फिरना उठना, बट ये थोड़ी बड़ी एजेस के लोगों में होने लगता है। मैंने और आपको बताया फेशियो वाला फेस को करता, ओक्यूलो वाला आइज़ को करता है, और फेरेंजियल वाला करता है, लिम्ब गर्डल वाला मायोटोन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, मसल्स की टोन चली जाती है, एकदम अकड़ जाती है, हार्ड हो जाती हैं। आप किसी से हाथ भी मिलवाओगे तो बड़ी मुश्किल से अपना हाथ खोलेगा। दिस इज़ मायोटेनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी दोस्तों। अब क्या होता है दोस्तों, हम होम्योपैथिक मैनेजमेंट की ओर चलते हैं दोस्तों। होम्योपैथी जो होती है बहुत ही अच्छे से आपकी मसल्स पे वर्क करती है। बहुत ही अच्छी दवाएं हैं होम्योपैथिक की। फर्स्ट जो मैं आपको बता रही हूँ आरईपीएल नंबर 60 इज़ लोकोमोटर अटेक्सिया। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। इसमें जेल्सियम, अर्जेंटियम, नाइट्रिकम, काफ़ी सारी ऐसी दवाओं का मिश्रण मिला है। मैकफॉस जो आपके मसल्स पे सीधा वर्क करती हैं दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से रिलेटेड आप लड़खड़ा के चल रहे हैं, सही से चल नहीं पा रहे हैं, आपके चलने में प्रॉब्लम है, तो इस दवा को आप यूज़ कर सकते हैं। 10 से 15 ड्रॉप आप हाफ कप ऑफ वाटर में थ्राइस इन ए डे स्टार्टिंग में लें। साथ ही साथ बीसी नंबर 19 बहुत ही अच्छी जॉइंट और मसल्स पे वर्क करती है दोस्तों। इसके साथ साथ आपको ये दवा भी लेनी है। ये मसल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। साथ ही साथ एक दवा होती है दोस्तों इस लेथायरस सटाइवस दोस्तों। लेथायरस सटाइवस बहुत अच्छी दवा होती है। जब आपको चलने फिरने में प्रॉब्लम हो रही हो, पैरालिटिक वीकनेस लग रही हो, मसल्स में ऐसी प्रॉब्लम हो रही हो, तो लेथायरस सटाइवस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन दोस्तों। और आपको लेनी है दोस्तों बेलिस पर आपकी डीपर टिश्यू अंदर तक जाएगी और वो सारी प्रॉब्लम ठीक कर देगी आपकी मसल्स की। बेलिस पर 30 दोस्तों। और दोस्तों साथ ही साथ आपको क्या करना है, मसाज नहीं करना है। कुछ लोग अपने बच्चों की मांसपेशियों को खींचने लगते हैं। ऑलरेडी आपकी मांसपेशियां सही से कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ नहीं पा रही, फैल नहीं पा रही हैं, तो इसलिए से धीरे धीरे वॉक करिए। ज़्यादातर रेस्टिंग फेस में मत जाइए, हल्का हल्का वॉक करते रहिए आप। साथ ही साथ ये मेडिसिन लीजिए, सनलाइट लीजिए। सनलाइट इज़ नेचुरल सोर्स ऑफ दिस। हेवी एक्सरसाइजेस मत कीजिए। एक्सरसाइज करना है तो बिना किसी वज़न के करिए, मतलब डंबल्स वगैरह नहीं, हल्का फुल्की चीज़ें, क्योंकि मसल्स में ऑलरेडी प्रॉब्लम हो गई है। आपको मैंने बता दी है। 60 नंबर में कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा मिला है। बीसी नंबर 19 दिस वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। बेलिस पर 30 एस लेथायरस सटाइवस दोस्तों। ये बहुत अच्छी मेडिसिन हैं जो आपकी मसल्स पे वर्क करेंगी दोस्तों। आपकी ये प्रॉब्लम ठीक कर देंगी और आपको कर देंगी हेल्प। होप आप अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। अपना ध्यान रखिए, में कमेंट कीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, हम सोल्यूशन बताएंगे। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।